हम्म? मैं ईश्वर भैया बाबा जी का भतीजा हूँ। बाबा जी हमारे घर में हमारे साथ रहते थे। अभी मैं बाबा जी का आस्थान की देखभाल करता हूँ। बाबा जी मुझको सब कुछ बता के गए हैं और कह के गए हैं। बाबा जी के साथ में आपको कुछ बाबा जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वे एक नॉर्मल आदमी में से गुरुजी कैसे बने। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान होने के टाइम हम लोग गुजरात वडोदरा में आ गए और हमारी फैमिली और मेरे चाचा जी साथ में रहते थे। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और बाबा जी बीएससी पढ़े हुए थे, मगर उस टाइम पार्टीशन हुआ था तो नौकरियां मिलना मुश्किल था, इसलिए वो कोलसे का लकड़े का व्यापार करते थे, बेचते थे। साथ में रात को लोगों के साथ बैठकर भजन कीर्तन भी करते थे, खुद भी भजन गाते थे। और धीरे धीरे उनको काम में ध्यान नहीं लग रहा था, उसके लिए उसने काम करना बंद कर दिया था और सेवा में लग गए थे और भजन कीर्तन करते थे। उनका स्लोगन था, जय बंदी छोड़ और जय गुरुदेव। लोगों के काम होने लगे और लोग उनको गुरुजी मानने लगे। भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, सुखमनी जैसे अनेक ग्रंथ उनको मुंह जबानी याद थे। भूखे को अनाज, भजन कीर्तन, सेवा को खुद करते थे और हम लोग छोटे थे, हमको भी संभालते थे। हमने भी उनके कुछ चमत्कार देखे थे और जीवन सादगी में गुजारते थे। सफ़ेद चोला पहनते थे, भजन गाकर और ग्रंथ साहब पढ़कर लोगों को ज्ञान देते थे। खाना खुद बनाते थे और लोगों को भी खिलाते थे। अभी उन्होंने अपना मंदिर बना लिया है और अन्न क्षेत्र तथा भजन कीर्तन रोज हजारों लोग खाना खाते जाते हैं। 102 उम्र के उनकी आयु थी और मंदिर में उनकी समाधि बनी हुई है। कहाँ से लोग दर्शन करने आते हैं। मैं अब बाबा जी का आस्थान बाबा जी के कहने के अनुसार चला रहा हूँ। मुझे तो सब समझा कर गए हैं। मेरे बाद मेरी बेटी नाम निष्का है, वो आस्थान की देखभाल करेगी। वो छोटी है पर वो सब ध्यान रखती है और भजन कीर्तन और गीता ग्रंथ भी पढ़ती है। मैं ये चैनल के उद्देश्य लोगों का भला और विश्व में शांति बनी रहे, उसके उद्देश्य से बनाई गई है। वाह भाई संतो रामी राम, वाह भाई संतो रामी राम, वो नाम हमको देके गए हैं और वो हम लोग सारा दिन जपते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।